हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं दीपक माथुर। किसान आंदोलन को चले हुए 6 महीने के लगभग हो गए हैं और हम बात करेंगे। नमस्ते ताई। नमस्ते बेटा। ताई, किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए चले हुए, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार कुछ मांगे नहीं, जो हम ये काले कानून रद्द करा रही है कुछ नहीं मान रही, क्या कहना चाहोगे? यह कहना चाहवा बेटा, ये झूठे लोफिए फुलावे है, झूठ बोला है। कह बे किसाना तो कोरोना आई है, मारे तो कोरोना क्यों आई है? इतने बंगाल में रैली करी जब नहीं कोरोना आई, मारे तो कहता आई कोरोना। हम अपना हक मांगे रहे हाँ, जैती कोरोना तो डर लग गया है, मारी हक दे दो, हम अपने घर चले जावांगे, यू अपने राजी, हम अपने राजी। हम यह कहना चाहा मोदी साहब ने। और फिर यू रोज के नए कानून काटा, स्कूल ही बंद कर दिए, बच्चे ही बिठा दिए है। हमारी जो जमीन पर है उस पर लड़ाई थी छेड़ दी, या कोई अच्छी बात नहीं है। कोई मंत्री नहीं है यू, मुख्यमंत्री ये बात नहीं होया कर दी। यू एक राजा था और इतनी प्रजा संभालनी थी, इतनी कोई ज्ञान नहीं दिया हमारे तई। मारा तो इतनी जमा रीढ़ की हड्डी, हाँ रीढ़ की हड्डी तो हमारे दे दो, काले कानून रद्द कर दो, घर चले जावांगे। नहीं क्यों लोफिए फुलाओ ही रोज की रोज, झूठ नहीं बोलनी चाहिए थी मंत्री हो के न। हमने वोट दिए थे, नहीं दिए थे बे मैं प्रजा ने संभालेगा, इतनी हमारे लिए कुछ नहीं कराया। इतनी हम जमा 20 साल पाछे मारे ठाके ने, कोई हमारी इज्जत का ख्याल नहीं कराया, कोई हमारी संभाल नहीं करी। इब कोरोना के बारे में हमारा सबका मुँह का पार्टी बांध दी, पाछा इतनी काले कानून काट दिए, बिठा बिठा भीतर। इब भीतर कौन बैठा बेटा, इब तो हमने मरना है, रोड पर मरांगे। रोड हमारी ज़मीन में है, इसकी ज़मीन में रोड कोई नहीं, मारे रोड से हमारी ज़मीन में है। कोई इसके बाप दादा की ज़मीन कोई नहीं, हमारी ज़मीन है। या चाहे हमें मरा चाहे जीवा, हम इस तजमा खिलाफ बात से। और जैती माननी है तो किसाना बीच में आके बात कर लो, यू इतनी चाहिए था हमारा सर पर हाथ धरना, हमारी इज्जत करनी। इतनी दूनी बेइज्जती कर दी, इतनी घटिया सरकार हमने देखने में नहीं आई। दुष्यंत ने कहा था कि मेरे मिला खून में, मेरा देवलाल का खून में मेरा इदी का है, तो ये कितनी घटिया बात कह के इतनी बेटा वोट लिया, हमने वोट दिए इस तई, इतनी कोई इज्जत नहीं करी ने। यू आज जाके न यू बिस्टी को दिन बैठ गया, या हमारी ज़मीन यू सारी इन तई अंडानी अम्बाड़ी तई सौंपण लग गया। उनका पीछे घाटा नहीं है, हम गरीब आदमी रोटी पोवा थे खावा थे, यह भी नहीं अच्छी बात लगी। कोई हमारा गला इतनी सूत्रा संबंध नहीं कराया ने, ये नहीं बात होनी चाहिए थी। बोले बेटा हमारे गला इतनी जो शिस्ती करी है मोदी साहब ने, यह कहना चाहवा हाँ बे दोबार जन शांति की तो बात बरता है और सूत्री बात करे हमारे गला। तो आजा तो किसाना बीच में आज भी तेरी भलाई है, आज भी तेरी बढ़ाई है। मैं तेन बताऊँ अच्छा ये यह करना है तो बेटा बखत सबका आवे, एक दिन इसका भी अंत आवेगा। किसाना का नहीं आता, सारी बदनामी किसाना का है। कुछ भी हो जाए किसाना का है, किसाना ने इसका क्या खोट कर भाई जाके बेटा। कोई हम इसके कोठी में बैठे हाँ, इसके बंगले में बैठे, अपना घर बैठे हाँ, अपना घर अपने काम करने लग रहे थे, रोटी पोवा थे खावा थे, अपना जमींदारा करा थे। इतनी इस पर भी कानून लागू कर दिए। कोई मंत्री थोड़ा ही था यू, शर्म वाली बात तो इतनी आई कोई नहीं, कुछ नहीं कराई थी हमारे खातिर। और ना यू कर दी थी तो हमारे जमा चौक बिठा दी। ये ले आइए अब हम पूनम बटनपुर जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे कि कभी इतना खड़ा हुआ जी, कभी इतना खड़ा हुआ है, कभी दुष्यंत चौटाला आज जैसे कट रहे थे, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, मैं इस बात से बिल्कुल निंदनीय हूँ, असहमत हूँ। भाई किसानों के साथ ऐसा बर्ताव न करें। और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे कानूनों को वापस लिया जाए। हमारी लड़ाई ये है, ये हमारे 3 कृषि बिल और MSP कानून बनाकर गारंटी का दिया जाए, लेकिन फिर आए जाओ, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमें ये है, ये हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे हकों और अधिकारों को नहीं समझ रहे। वही सत्ता में आने का क्या फायदा है जो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे, जनता को ये नहीं देख रहे भी किसान आज किस हालात में है। देखो जो खाद है उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन फसलों के तो कोई दाम नहीं बढ़े। आजकल सब्जियां किसान खेतों में ही सड़ा रहा है क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहा। टमाटर सिर्फ 2 किलो रुपए खरीदा गया, 2 किलो में तो उसकी तुड़ाई भी नहीं पूरी होती, मजदूरी भी नहीं होती। तो देखो कितनी खर्चा लगाकर, कितनी मेहनत लगाकर उस पर जब उस फसल को तैयार करता है, लेकिन इनने किसानी बिल्कुल ही नष्ट कर दी। जैसे जी जैसे ज़्यादा किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, और सरकार ये इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार सरकार ही है, क्योंकि वो सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए बैठे थे और इसके कारण वो शहीद हुए हैं। वो कुछ अपनी वजह से तो नहीं हुआ,
अपनी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं शहीद हुए, लेकिन वो किसानों के लिए कोई भी ट्वीट नहीं बोल रहे भाई इतने किसान शहीद हो गए, ये गलत है, अभी इनकी मांगों को माना जाए। उनने कोई वार्तालाप नहीं की, 11 दौर की मीटिंग हुई, उनमें भी उनने कोई सलूशन नहीं निकाला, उसके बाद भी उनने कोई भी ये किसानों को बुलावा नहीं दिया, अभी हम बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके अनुसार कोई हल निकालेंगे। ये किस सरकार ही की है सारी प्रॉब्लम। ये कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध इस मिट्टी की, इसने तो इसका विपरीत करके दिखाया, अभी मैं देश नहीं बचने दूंगा। और क्या है, सारी सरकारी संपत्तियों को एक एक चुनकर बेचा जा रहा है, युवाओं से रोजगार छीने जा रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन आज युवा दर दर भटक रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और आत्महत्या के अलावा और चारा भी क्या, किसानी भी खत्म हो गई, युवा को रोजगार भी नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, तो वो करेंगे क्या? जो सरकारी संस्थाएं नहीं बचेंगी तो कहाँ से आरक्षण होगा, कहाँ से नौकरियां मिलेगी? लेकिन सरकार इस पर विचार करे और ध्यान दे, वो किसानों की तरफ भी ध्यान दे, युवाओं की तरफ भी ध्यान दे, हम तो यही कहते हैं। आइए हमारे साथ कुछ ताई और है, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, राम राम भाई। सरकार बताऊँ, सरकार का तो यूँ नियम है, 2 साल तक तो बच्चे बिठा दिए घर, बिठा दिए होंगे, कोर्स करने वाले बालक दिल्ली में बिठा दिए। न्यू बेरा है, इनका भविष्य आगे नहीं बदलना चाहिए। क्यों इनका भविष्य बढ़िया और ये कि में बने? हाँ, ये सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया एक का। और ये सरकार कह तो रही है किसाना ने न्यू कर दिया, किसाना का बराबर कोरोना बदगी, फलान बदगी, न्यू होगी, यू ऐसा तो सही वो बाडा की सुविधा कर दो, अस्पताल खोल दो, ये इतने मरण पर छोड़ रखे नहीं। यह भी सरकार की जिम्मेदारी है, किसाना की तो नहीं है, यह भी सरकार की है। सरकार करो हैं, को जुंदिया ना पन्ना मगालना है, किसी की लुगाई आवे हैं पन्ना मगल गल, किसी के मनसावा है। ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, काम जनता की है, किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ सब मरण पर छोड़ दिए, सारे मारे जो ये बच्चे हैं, जो इसमें लाग रहे, पुलिस में लाग रहे, को लाग रहे, सब सड़क पर छोड़ दिए, सब आमना सामना कर दिए। इसी घटिया सरकार, गंदी सरकार हमने पहली बार देखी है। जो लुगाई सारी टोला पर बैठी है, सरकार की कमी में बैठी है, कोई किसी ने शौक नहीं, अपने घर के धंधे करा, बच्चा ने स्कूलों में ला रहे, सारे काम करा रहे हैं। इमा में क्या खावन क्या करा? जो जमीन बची है नहीं, जमींदार पर जमीन बची है, एक जमीन का लुआ और कुछ भी को नहीं कड़ा जाएगा। बच्चा का भविष्य तो कर दिया खराब, ना नौकरी ले सकते, ना पढ़ सकते, ना कि मैं कर सकते। ये वो जमीन पर करके तो खा लेगा, आगे बच्चा जाएगा कड़ा है। एक जमीन का सारा बच्चा बैठा है, मारे कानून वापिस दे दो और वो कर दो, हमने कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं चंदा, मोदी जुसियत कोई बाढ़ में पड़ो। हाँ राम राम ताई। राम राम बेटा, हम तो यह कहना चाह बेटा, हम तो छिक लिए मुँह का गदा तुला लगे ना, हम तो जमा छिक लिए। काले कानून रद्द कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहते। हमारी जमीन बच रही है, हम तो यह बचाना चाहवा, और मोदी ने जाके कह दिया हम कुछ नहीं करते। भाई दुकान इतनी बंद कर दी, स्कूल इतनी बंद कर दिए, अस्पताल मरदा पन्या मगल है। भाई हमारा रोजगार मांगा, हम तो मामे मोदी में कुछ नहीं मांगते, और यूँ कर ले, उसका राज कर ले, कुछ तो सरकार ने या किसान छोड़ रखा नहीं मरण पर सड़क पर, इसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। आने वाला टाइम में जिम्मेदार सरकार होगी, जो इतनी जनता मरण पर छोड़ रखी, इतनी महामारी चल रही है नहीं, तो यू किसानों का समाधान क्या तो नहीं करता? यू भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये समाधान करो से सारा ये जने हैं। ये महामारी मरण खातर छोड़ रखे सारे सड़क पर, बीमारी तो फैलेगी। वो दिल्ली में बैठे 6 महीना तो बैठे हैं, आज लखवा आया है को लख भैया, किसान इतने दिल्ली में बैठे हैं, और ये इतने महामारी मरण खातर छोड़ रखे हैं। किसी के बच्चे मरे हैं, किसी के बुजुर्ग मरे हैं, किसी के एक भाई थे, एक लड़की थी, 2 लड़की थी, जो भी मरिया है। क्या थे वो मनुष्य को नहीं थे, के कौन था? किसान की जिम्मेदारी पता ही सारा थोप दे है, फलाना किसान ने कर दिया, दिकड़ा किसान ने कर दिया। सरकार का कोई जिम्मेदारी को नहीं बनती, सरकार की सारी जिम्मेदारी बना है, सारा खोट सरकार का है, घटिया सरकार है, जमा गंदी सरकार है। और इसकी सारी जो किसान आज मरण पर छोड़ रखा नहीं सड़क पर, उसकी जिम्मेदार भी वहाँ होगी मोदी सरकार, दूसरी सारे उसकी जिम्मेदार होंगे। आज ये माँ और गोला पर सड़क पर चीख चीख का कारी हैं, चाहे तो इसका समाधान कर दो,
और नि सारे के सारे न्यूए देख लियो तो मैं आगे के वोटा के लिए जमा खत्म जामेंगे। हाँ तो तुम्हारा समाधान कर देंगे। ये माँ खड़ी है सड़क पे, जिसके बेटे मर रहे हैं, जिसके मर्द मर रहे हैं, जिसके काके ताऊ जिसके वहाँ मर रहे हैं, वह कहता है वह किसी के बेटे कौन थे कहीं, किसी के बुजुर्ग कौन थे कहीं, किसी के पति को नहीं थे कहीं। हाँ एक आंसू नहीं आई थी मोदी ने, क्या नहीं आई मोदी ने आंसू। हाँ एक बात बताऊं बेटा, 2 साल हो गए बच्चा ने बैठा न करा, शर्म की बात, इतनी शर्म नहीं आई। हम बड़े मुश्किल से अपने बच्चा ने पाला थे, फिर बाकी इतनी शर्म नहीं आई। 2 साल बाद से हमारे हम उठाई गई थी, एक दिन काटना साल बराबर था। आज वो बच्चे घर बैठे हैं, घर रोने लग रहे, गला माँ रोने लग रही है। इतनी मारा गला थी तानाशाही दिखाई, कोई सरकार को नहीं है। मैं तुम बताऊं कोई सरकार अपना नहीं रहा इसका। इतना ही रो मेरा तो भीतर रो, मेरी तो नाली पाटन हो जाए इसकी बात याद आ जाए। बे कितनी गंदी सरकार, कितनी गंदी घटिया सरकार। हमने अपने हाथों गला चुन के और अपने हाथों गला हमने बीज बिगन के बो दिए, कदे तो ही नहीं भूलांगे इस बात ने। न्यू बता, जिसके घर एक मेरा नहीं और लुगाई की कमाई में बच्चे पढ़ावा थे, दूध बेचा थे 2-2 किलो, अगले कोई एक मुड़ नाच बेचा थे, अपने बच्चा स्कूल खुला रहे थे, वहाँ बच्चे भी घर बैठे, हमारे बच्चे भी रोवे और हम भी रोवा। बे 2-2 साल पाछे मार दिया, हम कड़ा जावा। मैं इतने बुरे हालात से, सारे तो बेटा साहूकार नहीं, सारे पे पैसा नहीं, गरीब भी है अमीर भी है। मेरी खासियत की बात यह है बे हम तो जमा नाली पाटन वाला काम कर दिया इस सरकार ने। आगे गांव का सरपंच भी नहीं चुनाएंगे बिना देखे, किसी की पर्ची नहीं देंगे, हमारी सरकार कुछ नहीं लगती। जब हमारी सरकार जिम्मेवार नहीं बनी, हम सरकार के कोई जिम्मेवार नहीं। चाहे एक वोट है चाहे 2 है, अपना घर पर्ची पाड़ के चूल्हा में घेर देंगे, फिर वोट नहीं देवांगे। जब मैं खास तुम्हें रोंदी बात कहूँ, ये बात मैं रो के कहूँ, मेरे तो पूरे रख उठ रहे बे। मेरे तो मन तो या ला रखी थी, आगे कोई नहीं, 1 साल निकट गया, 2 निकट गए बेटा। मेरा 12 साल का पोता है, मैं न्यू आसलाएं बैठी थी, जा तेरे बैठे बैठे तेरा पोता पोती कुछ बन जे पढ़ ले तो तेरा फर्ज तारिए। तो रे के फर्ज तारे, हमने सरकार बनाई थी 4 साल 5 तो पहला उल्टे मारे थे, अरे भी थी जमाए बेगन पाड़ दिया थी, तो जुल्म तानाशाही दिखाने में कोई कसर नहीं गाली। मेरी तो पोती घर बैठ बैठ के जुर कर रो है बे। इतनी गंदी सरकार, इतनी घटिया सरकार तो हमने बनानी नहीं थी। कुकर बनाई के हिसाब लाया तो हमने हिसाब नहीं लाया। हमारे बच्चे रोन लग रहे सड़कों पे हैं, हम रोड पे बैठे बच्चे, हमारी नौजवान बेटी घर कुआड़ बेड़े बेटी है। इज्जत तो कुत्ता ने भी प्यारी हो बेटा, जहाँ अंडी का मुंह खुला हो कुत्ता ने शर्मानी चाहिए। जहाँ हम जमींदार थे, किसान थे, इसके वोट दिए थे, इतनी शर्म सोचनी थी, कोई शर्म नहीं करी थी हमारी, कोई विचार नहीं देखा थी, कोई शर्म नहीं लाई हमारी। जमा उड़ा दिए और लड़ाई है बेटा, लड़ांगे चाहे कितने दिन तक लड़ दे रहा। या तो हमारी हिम्मत की मरगात की लड़ाई है, लड़ सका मैं कितने भी लड़ सका इसने, चाहे रोड पर बैठ के लड़ा भाई, चाहे दिल्ली में जाके लड़ा बेटा, उल्टे नहीं हट दे। इतना ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो लेंगे, इतना उल्टे नहीं हटाएंगे। मरना मंजूर, जब हमारे बेटे चले गए, हमारे मानस चले गए, हमने करना भी क्या है। मर तो गए, मरे पर तो चाहे 2 माटी गए, 1 कसी माटी की गेर चाहे 2 गिर, मरण तो आगे कुछ नहीं। जमा मौत का कांडा पर झूलन लग रहे थे, खूब झुला दिए। एन जमा मैं तो नुकू हूँ तो जोशी जाना ही जोशी करदा रहिए मोदी साहब। और भाई दुष्यंत बेटा तने तो तेरे दादा की पगड़ी का बट्टा ला दिया, तेरे दादा की पगड़ी देख के वोट दिए थे, हमने न्यू नहीं बेरा था। तो इतना कमीन और इतना घटिया लिखड़ेगा हमारे लिए, मैं तेरे बताऊँ जमा रोंदे कमा ये ले। हाँ भाई राम राम। अच्छा तो स्कूल बंद हो रही है। हाँ तो डेली याद आवा किसान आंदोलन में। हाँ। तो क्या कहना चाहो जैसे स्कूल बंद कर दिए? मैं तो स्कूल में जाना चाहता हूँ, और ये आगे का भविष्य बिगाड़ना चाहता है मोदी, और आगे का भविष्य बिगड़ गया तो ये सोचता है कि ये देश फिर से गुलाम हो जाए। क्या नाम भाई? आर्यन बटनपुर से। हाँ। कौन क्लास में हो? क्लास 7th। जैसे यहाँ रहे हो पढ़ाई खत्म, बच्चों की सारी खत्म हो रही है, मतलब जैसे तो ये भी खराब करना चाहता है, तो भी यहाँ हो तो किस काम के लिए आते हो आप? हम आंदोलन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। जमीन के लिए देखिए भाई, छोटे छोटे बच्चे, इनके माँ बाप दादी, देखिए बीजेपी सरकार से कितनी जनता परेशान है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए MD न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।